This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था एक ऐसा संस्थान जो अब तक 4000 महिलाओं को अंग्रेजी या कंप्यूटर और सिलाई के कोर्स करवा चुकी है। सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिटी एजुकेशन के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं पूनम जी और शशिकांता जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे महिला सशक्तिकरण और रोजगार के लिए फंड जुटाने के सिलसिले में, तो इसी चर्चा को जारी रखते हैं और जानते हैं पूनम जी से कि किस प्रकार ये काम करते हैं आप। अनामिका, हम लोग फंडिंग के लिए बेसिकली गवर्नमेंट के पास नहीं गए हैं अभी तक और रिस्पॉन्स भी नहीं मिला शायद, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी इस चीज़ को लेके हमारी नज़र में कि अभी भी इस चीज़ को लेके बैकवर्ड है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। और मेरा ही मानना है कि हर चीज़ का एक समय होता है और उस समय पे वो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं फंडिंग के इंतज़ार में बैठी रहूँ तो फिर मेरी औरतें आगे नहीं बढ़ सकती है। जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमने एक रास्ता खोजा। हमने ये कहा कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आम पब्लिक है मेरे पास, इतनी पब्लिक है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दान देना चाहती है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो हम लोगों ने इसलिए आम जनता से अपील की कि आप आइए इस संस्था के लिए, ये इन औरतों के लिए कुछ करिए। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आम पब्लिक ने मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और जो दानदातार हैं जो कि एक्चुअल में ऐसे सामाजिक कामों में या सामाजिक जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं उनमें हेल्प करते हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की। उसकी वजह से शायद आज मैं इतनी महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वरोजगार के लिए आगे प्रेरित करती जा रही हूँ। और उनको मैं अपने से धन्यवाद कहूँगी हृदय से, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मैं इस संस्था को चलाने में सक्षम नहीं होती। जी बिल्कुल, जब कोई हम अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो लोग खुद ब खुद इस चीज़ से जुड़ते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस संस्थान के साथ जुड़ें और जहां ज़रूरत है लोगों को वो ज़रूरत उनकी पूरी हो, सिर्फ आपके थोड़े से सहयोग से। मैम, बात हुई महिला सशक्तिकरण की, बालिका शिक्षा की, हमने बहुत बात की समाज के ऊपर भी, पर कहीं ना कहीं एक पहलू वो भी है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो पहलू हम भूल नहीं सकते और उससे हम छोड़ दें ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो बच्चे जो अनाथ हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है लेकिन उन्हें ज़रूरत है शिक्षा की, रहने की, शेल्टर होम की, खाने की, तो इन बच्चों के लिए और इस फील्ड में आप क्या कार्य कर रही हैं? मैंने इस पहलू से भी दूर नहीं रही हूँ अनामिका, और मैंने एक कोशिश और की है जी। सशक्तिकरण के अलावा मैंने उन बच्चियों का या उन बच्चों का भी ध्यान रखने की एक हिम्मत और जुटाई है। हमने एक बाल आश्रम तैयार किया है जिसका भी काम चल रहा है और अभी उसका सिर्फ फिनिशिंग वगैरह बाकी है। और अप्रैल में उसका एक इनॉग्रेशन हम लोगों ने रखा है जिसमें कि कम से कम 40 करीब बच्चे रह सकते हैं। तो हम ऐसे बच्चों की भी कहीं ना कहीं मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं जिन बच्चों का कोई नहीं होता, या मैं उनको अनाथ नहीं कहना चाहूँगी, वो हमारे ही कहीं ना कहीं हमारे ही बच्चे हैं। तो हमारे ही बच्चों के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें उन बच्चों का रहना, खाना पीना, उनका स्कूलिंग, उनकी हर एक मूलभूत ज़रूरत जो कि हम अपने बच्चों के लिए पूरा करते हैं, हमने कोशिश की कि उन बच्चों के लिए भी हम कहीं ना कहीं पूरी कर सकें। बिल्कुल, बाल आश्रम है। ये बाल आश्रम मेरा रेनवाल सांगानेर के आगे जो है वहाँ बन रहा है। एक उसका 4 फेज़ में काम चलना है। एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है जिसका कि अप्रैल में इनॉग्रेशन है और अप्रैल के बाद से बच्चे वहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे। जी। शशिकांता जी, आप भी पूनम जी के साथ ही जुड़ी हुई हैं, उनकी मुहिम में लगातार उनका साथ दे रही हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाल आश्रम की शुरुआत तो हो गई है लेकिन बच्चों को ढूंढने का कार्य, बच्चे वहाँ तक पहुँचे, लोग जागरूक हों, समाज वाले इस चीज़ को जाने, लोग जाने, तो इसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? अब जो बच्चे अनाथ आश्रम में रखे जाएंगे उनके लिए एक तो अनाथालय, वहाँ से थोड़ा सा मतलब वहाँ से बच्चे लेंगे। और दूसरा एक फ़ोन नंबर है जहाँ पे किसी को भी कहीं भी कोई ऐसा बच्चा मिले तो उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके बता सकता है कि भाई ये बच्चा यहाँ से मिला है हमको। तो वहाँ से क्या है, संस्था के थ्रू, मतलब संस्था के जो व्यक्ति हैं वहाँ पहुँच के और उस बच्चे को ले आएंगे। जी, तो क्या कार्यकर्ता इस मुहिम में आगे काम करते हैं ढूंढने का बच्चों को, या फिर जिन बच्चों को ज़रूरत है उन्हें खोजने का?
दीनी संस्था के तो इतना, जैसे मान लो लोगों को पता है कि ये रैनवाल में जो आश्रम बन रहा है, अनाथ आश्रम बच्चों के लिए, तो उसमें लोग मतलब काफी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ गए हैं, तो उन्हें पता है इस बात का। तो जहाँ भी कहीं जो भी जानकार है इस संस्था से जुड़ा हुआ, तो उसे जहाँ भी जो भी बच्चा मिलता है या कोई किसी को भी मिलता है, तो जो फोन नंबर है तो उस पर कॉल करके और संपर्क कर सकते हैं। जी 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 पूनम जी, देखिए संपर्क वाली बात भी हो गई, बच्चे हम खुद भी खोज सकते हैं, हम खुद भी काम कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें एक वो सोर्स चाहिए होता है जहाँ लोग जाने इस चीज़ के बारे में। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे इस विषय में। हाँ अनामिका, हमारी एक डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें हम लोगों को देखा है कि कारखानों में जो बाल श्रम करवाया जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाते हैं, चूड़ियों का कारखाना है, चाहे हम लोग कपड़ों का कारखाना, जो एक कहते हैं कि बंद करके, क्योंकि ये कानूनी अपराध है, तो वो उस कारखाने में जो बच्चों को काम कराया जाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट उन बच्चों को वहाँ से पकड़ती है अगर उनके पास सूचना मिलती है, और तो हम लोग उन बच्चों को भी लेते हैं हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि उन बच्चे के जब तक माँ बाप नहीं मिल जाते, जब तक कि उनकी फैमिली नहीं मिल जाती, उन बच्चों का रहना खाना पीना सब कुछ हमारे थ्रू होगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का माँ बाप वाकई में नहीं मिला, या वो ऐसी परिस्थिति में है कि कोई नहीं आ रहा है, तो फिर जिंदगी भर उस बच्चे की देख रेख का जिम्मेदारी हमने उठाई है। और जैसे हमारे देखे तो पुलिस थाने जो बने हुए हैं, वहाँ पे भी कई हमने एक एप्लीकेशंस लगा रखी हैं, तो वहाँ पे भी कई बच्चों के लिए आती है क्वेरीज कि आज ये बच्चा यहाँ मिला है, आज ये बच्चा यहाँ मिला है, तो हम थानों के द्वारा भी हम लोगों को बच्चे प्रोवाइड होते हैं, ताकि हम बच्चों को कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं से परे ना रख सके, उन्हें वो चीज़ मिल सके। तो वो कानूनी रूप से, सामाजिक तौर से और सरकारी तौर से या विभागों के द्वारा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने अपने लिए नहीं बता रखा है कि आप हमें दीजिए, हम उनके माँ बाप हैं, हम उनकी देखरेख करने को तैयार हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अभी हमारा आश्रम बना नहीं है, बट यू डोंट बिलीव कि हमें बच्चे मिल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने पहले फेज में ही उसका इनॉग्रेशन करा के बच्चों को रखना स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी बच्चा भूखा सोए, मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी बच्चा बिना कपड़े के या ऐसे माहौल में रहे कि उसे वाकई में लगे कि वो अनाथ है। नो, मैं ये चाहती हूँ कि उसको ये फील हो कि वो घर पे आ गया है और उसको घर जैसा ही माहौल मिले। जी मैम, बहुत ही अच्छी मुहिम है ये और बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रही हैं कि जो बच्चे जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उन बच्चों को भी एक परिवार मिल रहा है, एक शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, रहना खाना और शेल्टर होम मिल रहा है उन्हें, एक अच्छा परिवार मिल रहा है। जी बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं पूनम जी। मैं कहना चाहूँगी आपसे मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो बच्चे जिनके परिवार वाले हैं पर कुछ ना कुछ मजबूरियाँ उनकी रही हैं जिस वजह से उन्हें काम करवाना पड़ रहा है बच्चों को, और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती लाए गए हैं, तो इस वाले फील्ड में आप क्या कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में? देखिए अनामिका, मेरे साथ ऐसी कई फैमिली जुड़ी हुई है जो कि बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ा पाते हैं अपनी किसी कारण से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कैसा भी कारण हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई भी फैमिली हो जो बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो भी मुझसे संपर्क करें, संस्था से संपर्क करें। हम उन बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार हमारे जयपुर सिटी, हमारे जयपुर राइट्स एक बार हमारे आश्रम को जरूर देखे, आए, विजिट करें, उन बच्चों के साथ 2 पल अपने बिताएं, तो उनको ये फील हो कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ही नहीं, मेरे पास तो बहुत बड़ा परिवार है जिसके साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके अलावा आप एक छोटा सा आग्रह है मेरा आपसे कि आपके इस चैनल के थ्रू और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सभी जयपुर राइट से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उस आश्रम को बनाने के लिए मुझे सहयोग दे, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जयपुर की या उन लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं या जो वाकई में समाज में बदलाव चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो उनका शायद धन्यवाद और आग्रह है कि एक बार जरूर आए, कांटेक्ट करें हम लोगों से और इस मुहिम में हमारा सहयोग करें, ताकि किसी ना किसी आपके द्वारा या आपके किसी परिवार के द्वारा किसी ना बच्चे का भला हो सके। जी पूनम जी, इस वक्त हमारे पास में एक फ़ोन आ रहा है, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो, स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मेरा राकेश नाम है, सांगानेर से बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, अपना सवाल पूछिएगा। मैडम, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं ये जो आपका अभियान चलता है महिला सशक्तिकरण का, जी, इससे मैं जुड़ना अगर चाह रहा हूँ, और मैं अभी वैसे तो मैं ग्रेजुएट हूँ और
इसमें क्या किया जा सकता है? मेरे पास जगह भी है, हम लोग कुछ सेंटर चला सकते हैं इस साइड। जी बताइएगा। तो कोई कुछ सिखाने के लिए या किसी तरह का आगे इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? आपके साथ एसोसिएट होना चाह रहे हैं तो। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ के लिए आगे आए, और युवा जब आगे आते हैं तो वाकई में कुछ अच्छा से अच्छा बदलाव हम लोग कर सकते हैं। और रही सांगानेर में, तो राकेश जी सांगानेर में हमारा ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी 1000 करीब औरतें सांगानेर में जुड़ी हुई हैं, जो कि सिलाई सीख रही हैं, मेहंदी कोर्स सीख रही हैं। और अगर आपके पास जगह है, आप चाहते हैं कि आप भी समाज में कुछ करना चाहते हैं हमसे जुड़ के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए एक बार, और कैसे ना छोटे से रूप में ही सही, लेकिन आप हमारी मदद करेंगे, और मुझे आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। तो आप सांगानेर ऑफिस में कांटेक्ट करिए, पारदिया हॉस्पिटल के सामने अपना ऑफिस है, आप वहां आके एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा। ठीक है मैडम, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए और हमें फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा पूनम जी, जैसा कि हम चाह रहे थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों इस चीज़ को लेके, उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हैं। तो मैं एक बार फिर आप सभी से अपील करना चाहूँगी, आप सभी जयपुराइट से कहना चाहूँगी कि महिला शक्ति और सशक्तिकरण संस्थान से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें और महिलाओं की स्थिति सुधारने में अपना योगदान ज़रूर दें। पूनम जी, हम बात कर रहे थे फंड की, आप लोगों से कह रहे थे, फंड की अपील कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपकी कार्य योजना के बारे में जानना चाहूँगी बाल आश्रम को लेकर। जी अनामिका, मैंने एक टीम गठित कर रखी है जो कि जयपुर में चारों तरफ हैं, और हम लोगों ने एक संकल्प अभियान, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसी के जरिए हम लोग बाल आश्रम के लिए भी 1 रुपया प्रतिदिन दान की अपील करते हैं। हम लोगों के पास जा रहे हैं कि आपको अगर दान करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमें दान दीजिए, 1 रुपया दीजिए, हमें ज़्यादा दान की जरूरत नहीं है, आप 1 रुपया दीजिए, वो अनाथ आश्रम में कहीं ना कहीं सहयोग लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, और जिन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, मैं उनसे फिर आग्रह करूंगी कि प्लीज़ आप हमें रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि वो 1 रुपया आपका कहीं ना कहीं काम आ रहा है। क्योंकि अनामिका देखें तो हम लोग एक चाय की थड़ी पे बैठ के 10 रुपया खर्च कर देता है चाय पीने के अंदर। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, वहाँ हम एक वेटर को 10 या 20 रुपया टिप दे देते हैं, मैं तो सिर्फ 1 रुपया मांग रही हूँ। मुझे तो आप 1 रुपया दान दे दीजिए, ताकि मैं उन बच्चों का देख रेख कर सकूँ, उन्हें आगे बढ़ा सकूँ, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। जी, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जितने भी व्यूअर्स ये प्रोग्राम अभी देख रहे होंगे वो ज़रूर आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि 1 रुपया एक बहुत छोटी सी चीज़ है, और ये ज़रूर लोग आपको देंगे, और जहाँ इसकी उपयोगिता है, जहाँ इसे जाना चाहिए, ये वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। शशिकांता जी, मैं अब आपसे आग्रह करूँगी कि जयपुराइट्स को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं जयपुराइट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और इस अभियान को सफल बनाने में सब सहयोग दें। जी, और जो कि बेटी बचाओ इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जिस बेटी को हम दुनिया में आने ही नहीं देते, तो उन बेटियों में से जैसे झांसी की रानी, कोई तो झांसी की रानी होगी, जी बिल्कुल, कोई लक्ष्मीबाई होगी, तो कम से कम ये सोच बदलें अपनी कि नहीं बेटी तो बोझ है। तो सबसे बड़ी सोच यही बदलनी है कि बेटी बोझ है, तो बेटी बोझ नहीं है। आज बेटी दाह संस्कार भी करती है माँ बाप का, जहाँ बेटे का हक है वहाँ बेटी पहुँच रही है। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। पूनम जी, अब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे जयपुराइट्स को? देखिए, जयपुर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे कि हर तरीके की पीढ़ी के लोग हैं। तो यहाँ पे मेरी तो एक ही आपको अपील है या फिर एक ही संदेश है कि आप कैसे ना कैसे किसी ना किसी जरिए एक ऐसी लड़की की मदद करिए जो कि वाकई में जिसे आपकी ज़रूरत हो। और युवा पीढ़ी से, जो कि हमारी युवा लड़कियां हैं, जो कि कॉलेजेस लड़कियां हैं, जो स्कूलिंग लड़कियां हैं, उनमें बहुत जज्बा है, वो चाहे जो कर सकती है। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि बच्चों आओ, एक बार जुड़ो संस्था से, उन महिलाओं की या उन बहनों की मदद करो जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्योंकि कोई भी माँ हो, कोई भी बेटी हो, रिलेशन कहीं ना कहीं बन ही जाता है, तो वो जरूरी है। जी जी। शशिकांता जी और पूनम जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातें की, इतनी सारी प्रेरणादायक चीज़ें हमें बताई, और संस्थान के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं, समाज के लिए इतना कुछ कर रही हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी एजुकेशन का
सिटी एजुकेशन का आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इस वादे के साथ कि आने वाले एपिसोड्स में भी आपके लिए बहुत सारी रोचक जानकारियाँ लेकर आएंगे, बहुत सी नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, एजुकेशन से संबंधित, करियर से संबंधित और समाज से संबंधित। आप देखते रहिए सिटी केबल। नमस्कार। This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 8852991000.